नमस्कार दोस्तों, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान को लेकर इस समय देश में काफ़ी सियासी बवाल मचा हुआ है। सत्ता पक्ष बीजेपी और आरएसएस संगठन राहुल गांधी पर जबरदस्त हमलावर है। सत्ता पक्ष बीजेपी और आरएसएस लगातार ये डिमांड कर रही है कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। ऐसे में ये जानना दिलचस्प हो जाता है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने बयान में ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी और आरएसएस उस पर इतना जबरदस्त हमलावर हो गई और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की बात कर रही है। इस कहानी की शुरुआत होती है 13 जनवरी से। 13 जनवरी को मोहन भागवत एक कार्यक्रम में शिरकत किए और कार्यक्रम के मंच से उन्होंने घोषणा की कि असल आज़ादी तो हमें जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उस दिन मिली, यानी कि 22 जनवरी को हमें असल आज़ादी के तौर पर मनाना चाहिए। 1947 वाली आज़ादी का कोई मायने नहीं रखता है। मुझे तो असल आज़ादी यानी हम लोगों को असल आज़ादी तो राम मंदिर के उद्घाटन के दिन मिला है, इसीलिए इस दिन को एक बड़े से त्योहार के रूप में मनाया जाना चाहिए। ये मोहन भागवत का 13 जनवरी का बयान है। इसके 2 दिन बाद 15 जनवरी को कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय का उद्घाटन दिल्ली में था। इस मौके पर राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि जो आरएसएस के मुखिया है मोहन भागवत कह रहे हैं कि 1947 में जो अंग्रेजों से लड़कर हमारे वीर जवान, हमारे देश के जो नौजवान शहीद हुए, बड़े बड़े सीनियर लीडर को जेल में जाना पड़ा और हमें जो आज़ादी मिली वो आज़ादी नहीं बल्कि 22 जनवरी 2024 को जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उस दिन हमें आज़ादी मिली। मोहन भागवत का यह बयान उन सभी वीर जवान जो देश की आज़ादी के खातिर शहीद हुए और अंग्रेजों से लड़कर आज़ादी हासिल की, उन सबके बलिदान को अपमान करता है। मोहन भागवत सीधे सीधे इस बयान के जरिए भारतीय संविधान को मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान आज़ादी के बाद लागू हुआ और उनका मानना ही है कि आज़ादी जब 2024 में हमें मिला तो फिर संविधान का क्या मायने रखता है। राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत ने जिस तरह का बयान दिया, अगर मोहन भागवत की जगह कोई और देश में कोई व्यक्ति इस तरह का बयान देते कि हमें आज़ादी अब नहीं अब जाकर मिली है, तो वो गिरफ्तार हो जाते और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता। लेकिन भारत में जब आरएसएस प्रमुख इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उनके बयान पर कोई भी एक्शन, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उन्हें और भी इनाम के तौर पर आगे बोलने का मौका दिया जाएगा। आगे राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि हम सिर्फ बीजेपी या आरएसएस जैसे राजनीतिक संगठनों से लड़ रहे हैं तो आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। हम बीजेपी, आरएसएस और अब खुद इंडिया स्टेट से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का जो ये लास्ट वाला जो बयान है कि इंडिया स्टेट से लड़ रहे हैं, इसी बयान पर सियासी बवाल मचा है। बीजेपी और आरएसएस इसी बयान पर राहुल गांधी पर आक्रामक है कि राहुल गांधी तो कह रहा है कि हम देश से लड़ रहे हैं, और इसी बयान को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और मीडिया में भी जबरदस्त इस पर डिबेट देखने को मिल रही है। चलिए अब हम इस बयान के बैकग्राउंड की कहानी बताते हैं। 1977, 76, 75 का जब दौर चल रहा था, देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इमरजेंसी उस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाई थी। तो उस समय भी देश की जो अपोजिशन विपक्षी पार्टी थी वो कह रहे थे कि हम इंडिया स्टेट से लड़ रहे हैं। यानी कि इस बयान का मतलब यह है कि इंडिया स्टेट के अंदर जो इंस्टीट्यूट है, जो भी संस्था है, जो सरकारी ढांचा है, जो सरकारी संस्था है, इन सब पर सरकार कब्जा कर चुकी है और हम उन सारे संस्था से भी लड़ रहे हैं। उस समय भी विपक्ष का यही मानना था। आज राहुल गांधी भी जो ये बयान दिए तो उनके भी बयान का यही मतलब है कि हम देश से नहीं लड़ रहे बल्कि देश की जो सरकारी संस्था उन सब पर बीजेपी या आरएसएस आज कब्जा कर चुकी है। तो हम सिर्फ न बीजेपी आरएसएस से लड़ रहे बल्कि हम उन सारी सरकारी संस्था से भी लड़ रहे हैं जिन सब पर आज बीजेपी और आरएसएस का कब्जा हो चुका है। राहुल गांधी खुलेआम कई बार बयान में अपने कह चुके हैं कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़े या सिर्फ आरएसएस से नहीं लड़े, बल्कि इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, सरकारी तंत्र, जुडिशियरी, हम इन सब से लड़े 2024 के लोकसभा चुनाव में। और इसी बात को वो एक संक्षिप्त लाइन में ये कहना चाह रहे थे कि हम सिर्फ बीजेपी या आरएसएस से नहीं लड़ रहे बल्कि इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। इंडियन स्टेट का कहने का मतलब कि इंडियन स्टेट के अंदर जो आज सारी सरकारी बॉडी है जो जिसे इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए वो सरकार के अंदर आ चुकी है, सरकार का उस पर दबदबा है और हम उन सारी संस्था के खिलाफ हमें लड़ना पड़ता है क्योंकि ये आज इंडिपेंडेंट नहीं है, सरकार के आगे झुककर या सरकार के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। और इस तरह का बयान पहले विपक्ष 1977-76 में इंदिरा गांधी के खिलाफ यूज कर चुके हैं। बाकी राहुल गांधी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खोला कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।